देखो ये चैप्टर है प्रिंट कल्चर। इसको हम तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, प्रिंट कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कैसे जाता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है और वहाँ कौन कौन सी बुक रहती हैं। फिर एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट, और फिर बताएंगे जो प्रिंट इंडिया के अंदर हुए थे। एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट यूरोप के अंदर पढ़ेंगे। और फिर ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, प्रिंट ट्रेवल्स। प्रिंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ ट्रैवल हुआ। पहले प्रिंट चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। चाइना में ही पेपर भी स्टार्ट हुए थे बनने अच्छे वाले, और प्रिंट भी। तो प्रिंट स्टार्ट हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ था। अकोडियन बुक्स बनी थी इनकी पहली, जो स्टिच कर दी जाती थी। एक एक साइड करते थे, उनको बीच से चिपका देते थे पेजेस को, और स्टिच कर दिए जाते थे। तो वैसे अकोडियन बुक बनती थी। अब ये क्यों बनती थी, इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं, उन्हें उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए। लोग चाहिए तो क्या बोलते हैं, एक सिविल एग्जाम करवाया। सिविल एग्जाम के लिए लोग को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कैसे, बुक्स से। तो इसलिए बुक्स क्या बोलते हैं वही, ठीक है। अ, फिर क्या बोलते हैं, उसमें अर्बन कल्चर बूम हुआ। इसमें क्या मतलब, इसमें तीन चीज़ हम बताएंगे। पहला, क्या बोलते हैं, इसमें न्यू रीडर्स कैसे आए। देखो, मतलब न्यू रीडर्स कैसे आए, ये तीन पॉइंट्स में बताएंगे। पहला, मर्चेंट्स क्या बोलते हैं, अपने वो रखने लग गए, रिकॉर्ड्स रखने लग गए, तो बुक्स का डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई। और फिर क्या, न्यू रीडरशिप आई। नए तरह के लोग पढ़ने लग गए, बहुत सारे जो नॉर्मल लोग थे वो भी अब पढ़ने लग गए, सिवाय सिविल इंजीनियर, सिविल एग्ज़ाम के अलावा वाले लोग भी पढ़ने लग गए। और फिर तीसरा, जो रिच वुमेन लोग थी वो पढ़ने लग गई, फिर वो खुद की बुक लिखने भी लगे, ऑटोबायोग्राफीज, पोएट्रीज वगैरह, ठीक है। और फिर एक ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, ये हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ से हम चाइना को हटाएंगे और अब पढ़ेंगे जापान का। जापान में प्रिंट कैसे आया, चाइना से ही आया। बुद्धिस्ट मिशनरीज लाए थे, बुद्धिस्ट मिशनरीज लाए थे, और पहला ओल्डेस्ट, हमें हमें जो जितना पता है, ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंट थी डायमंड सूत्रा, ठीक है। डायमंड सूत्रा। और क्या बोलते हैं, ये जापान में बहुत अलग तरीके से भी प्रिंट का यूज़ होता था, सिर्फ बुक्स प्रिंट करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, विजुअल आर्ट्स प्रिंट होने लगे, पिक्चर्स प्रिंट होने लगे, जैसे प्लेइंग कार्ड्स, पेपर नोट्स वगैरह, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, यहाँ एक बहुत मतलब ग्रेट राइटर थे, मतलब वो कीतागावा उका उतामारो, ठीक है, ये थे। इन्होंने लिखी थी उकियो। ये क्या बोलते हैं, एक पिक्चर बुक टाइप थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोरिया। कोरिया में बस एक चीज़ पढ़नी है कि ओल्डेस्ट कोरियन बुक क्या बोलते हैं, जिकजी थी, जो जैन बुद्धिज्म के बारे में थी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यूरोप का पढ़ेंगे। यूरोप में क्या है, यूरोप में हम पढ़ेंगे कि हाँ ये देखो, यूरोप है। यूरोप में जैसे पेपर वगैरह तो पहले ही आ गया था, सिल्क रूट के थ्रू, जो हमने पिछले चैप्टर, मतलब ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में सिल्क रूट पढ़े थे, उसके थ्रू यूरोप में तो आ गए थे, कि पहले ट्रेड में चाइना बहुत आगे था, तो यूरोप में पेपर्स पहुंचा दिया था। अब जब मार्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, वो आए, उन्होंने लगा कि ये क्या ही मस्त टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। तो ये उस इस टेक्नोलॉजी को चाइना से इटली ले गए, ठीक है। चाइना से इटली ले गए, और यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, हमें पढ़ना रहेगा एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट्स इन यूरोप। देखो, पहले एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट कैसे हुआ, पहले क्या बोलते हैं, सिल्क रूट से पेपर आगे जो जैसे हम पढ़ चुके हैं। तो क्या बोलते हैं, आ, इसकी ज़रूरत क्यों, ये प्रिंटिंग टेक्निक्स आई, फिर प्रिंटिंग टेक्निक्स आई, पर क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी? क्योंकि जो हैंड प्रिंटिंग थी, हैंड स्क्राइब्स, हैंड प्रिंटिंग नहीं, हैंड स्क्राइब्स, मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या बोलते हैं, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती, बहुत धीरे बनती थी और कॉस्टली भी रहती थी। एक एक बुक स्टोर पे 50-50 स्क्राइब्स बैठ के लिखे जा रहे हैं, तब भी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये जैसे हमें पता है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। तो क्या बोलते हैं, एक जॉन गॉडफ्रे जॉन गुटरबर्ग आए, सॉरी, जॉन गुटरबर्ग आए। उन्होंने क्या बोलते हैं, अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया। तो वो क्या बोलते हैं, और पहले एक सन ऑफ मर्चेंट थे। तो क्या बोलते हैं, वो बचपन से ये सब देख रहे थे, ऑलिव मिल्स, वो
वाइन मिल्स क्या तो पास में रहते थे, तो वो देख रहे थे, वो मास्टर गोल्डस्मिथ भी थे। ठीक है। उन्होंने जब अपना ये बनाया इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस पहला, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, वन सबसे पहली बुक प्रिंट करी बाइबल, 180 कॉपीज बाइबल की प्रिंट करी 3 साल में, जो बहुत ज़्यादा थे उस समय के हिसाब से। ठीक है। तो इन्होंने पूरा इंटायरली दूसरा तरीका दिखा दिया। अब क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, प्रिंट रेवोल्यूशन। तो प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था, ये प्रिंट देखो, इतना अभी इस वीडियो में। अब प्रिंट रेवोल्यूशन के लिए अगली वीडियो।